वेलकम टू माय चैनल संध्यास ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम पढ़ते हैं लायबिलिटी के बारे में। लायबिलिटी क्या है, इसका मीनिंग, इसकी टाइप्स क्या है। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है, ये मैंने कुछ पॉइंट्स के थ्रू समझाया है। जैसे लायबिलिटीज़ का मतलब क्या है, लायबिलिटी किस तरह से हम कंप्यूट करते हैं, एसेट्स माइनस कैपिटल। एसेट्स में से जब हम कैपिटल को लेस करते हैं वो अमाउंट कहलाता है लायबिलिटी। इसकी टाइप्स कितनी होती हैं, जैसे इंटरनल लायबिलिटीज़, एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ या फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़। तो इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे। अगर आपको मेरे ये पॉइंट्स क्लियर होते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल संध्यास ट्यूटोरियल। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लायबिलिटी के बारे में। लायबिलिटी क्या होती है, अकाउंट्स में लायबिलिटी का मतलब क्या है। लायबिलिटी क्या होती है, कहते हैं इट इज़ द अमाउंट विच द फर्म ओज टू आउटसाइडर्स। कहते हैं ये वो अमाउंट है जो एक फर्म ने बाहर से लिया हुआ है, यानी कि जो उसने पेमेंट करना है बाहर, जो भी उसने पैसा आउटसाइड से लिया हुआ है जिसकी उसने पेमेंट करनी है, वो उसकी लायबिलिटी है। जो पैसा उसने बाहर से उठाया है, कोई भी सामान खरीदा, कोई गुड्स खरीदी उसने, या उसने कोई लोन लिया बिजनेस के लिए, तो ये सब उसकी लायबिलिटी है जिसकी पेमेंट उसको आगे करनी है। लायबिलिटी होता है ऋण, जो लोन उसने लिया हुआ है, जो भी पैसा उसने लिया है जिसकी पेमेंट उसने करनी है। अमाउंट, वो अमाउंट जिसकी उसको पेमेंट अभी करनी है, वो उसकी लायबिलिटीज़ हैं ये सारे। इन द वर्ड्स ऑफ फिने एंड मिलर एक डेफिनेशन है। तो फिने एंड मिलर के शब्दों में क्या डेफिनेशन है लायबिलिटी की। लायबिलिटीज़ आर डेट्स, कहते हैं ये वो डेट्स हैं, ये वो ऋण है, द अमाउंट ओड टू क्रेडिटर्स, जिसकी पेमेंट ऑनर जो है, जो उसकी पेमेंट करनी है, किसको करनी है, क्रेडिटर्स को। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिसने जो ऑनर है उसने कुछ व्यक्तियों से, जिन भी पर्सन से उसने कुछ सामान या गुड्स जो हैं वो उधार परचेज़ की हैं, तो वो हमारे क्रेडिटर्स हो गए। और क्रेडिटर्स को उसने पेमेंट करनी है बाद में, जो भी टाइम दे दिया जाता है, 2 महीने का, 3 महीने का, या मान लीजिए जितना भी टाइम दिया गया है पेमेंट करने के लिए, जिनसे गुड्स उधार खरीदी हैं, जिसकी पेमेंट उसको करनी है, वो हमारे क्रेडिटर्स हो गए बिजनेस में। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, अब लायबिलिटी किसके बराबर होती है, इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है। लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। कहते हैं एसेट, जितनी भी आपकी एसेट है उसमें से हम कैपिटल को निकाल दें। कैपिटल को निकाल दें मतलब उसको हम लेस कर दें। सारे एसेट के अमाउंट में से कैपिटल का अमाउंट जब लेस कर दिया जाता है तो वो हमारी बन जाती है लायबिलिटी। आप लायबिलिटी किस तरह से कैलकुलेट करोगे, सभी एसेट के अमाउंट में से आप कैपिटल को लेस कर दीजिए, वो अमाउंट हमारा आ जाता है लायबिलिटीज़। फॉर एग्जांपल, जैसे एक एग्जांपल दी है, कहते हैं व्हेन अ फर्म परचेजेज गुड्स ऑन क्रेडिट। कहते मान लो कोई फर्म गुड्स खरीदती है क्रेडिट पर, यानी कि उधार खरीदती है, किससे, ए से, फ्रॉम ए। द अमाउंट ओइंग टू ए इज़ अ लायबिलिटी। अब उसने उधार गुड्स खरीदी है, किससे खरीदी है, ए से, तो ए को जो पैसा देना है वो उसका क्या है, लायबिलिटी है। द अमाउंट ओइंग टू ए इज़ अ लायबिलिटी। उसने उधार गुड्स खरीदी हैं, किससे खरीदी हैं, ए से, तो फर्म ने जो पैसा ए को देना है वो उसकी लायबिलिटी है। लायबिलिटी में और हम क्या इंक्लूड करते हैं, कहते हैं जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट है। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, करंट अकाउंट में एक लिमिट दी जाती है बिजनेसमैन को कि आप इतने अमाउंट तक, मान लीजिए 50 लाख तक की एक लिमिट दे दी कि इतना अमाउंट जो है वो बैंक से निकलवा सकते हैं। उसके बाद अगर ये लिमिट क्रॉस होती है 50 के बाद 55, 60, जो लिमिट क्रॉस हो गई है वो ओवरड्राफ्ट कहलाएगा। यानी कि बिजनेसमैन ने उस अमाउंट से, जो लिमिट दी गई थी उससे ज़्यादा पैसा अपने निकलवा कर अपने बिजनेस में यूज़ किया उस पैसे को, तो दैट इज़ कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट। ये बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, ये लायबिलिटी है। बिल्स पेबल होते हैं, क्रेडिटर्स, जिनसे कुछ उधार सामान खरीदा है और जिसकी पेमेंट करनी है वो हमारे क्रेडिटर्स हो गए। अनपेड वेजेस हैं, जिन वेजेस की पेमेंट नहीं की है, जो अनपेड है अभी, जिनकी पेमेंट करनी है, ये सारी क्या है, लायबिलिटीज़ हैं।
बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स, अनपेड वेजेस, ये सारी क्या हैं, ये लाइबिलिटीज़ हैं। अब लाइबिलिटीज़ कौन कौन सी होती हैं? कहते लाइबिलिटीज़ जो हैं इंटरनल भी होती हैं, एक्सटर्नल भी होती हैं। इंटरनल का मतलब क्या हुआ, आंतरिक, एक्सटर्नल मतलब बाहरी। अब इनका मतलब क्या है अकाउंट्स में, इंटरनल और एक्सटर्नल लायबिलिटी किस तरह से होती हैं। पहले हम इंटरनल के बारे में पढ़ते हैं। ऑल अमाउंट विच अ बिजनेस एंटिटी हैज़ टू पे टू द प्रोप्राइटर और ऑनर। कहते हैं इंटरनल लायबिलिटी वो है जो बिजनेस से ही रिलेट करती है, वो सारे अमाउंट जो एक बिजनेस से अपने ऑनर को, प्रोप्राइटर को देना है, वो तो इंटरनल लायबिलिटी हो गई। जो भी पैसा ऑनर की तरफ से लगा हुआ है बिजनेस में, जो उसने उसकी पेमेंट करनी है बिजनेस ने, वो अमाउंट ऑनर को दे दिया जाएगा, तो वो एक लायबिलिटी है, वो ऑनर की है, वो एक इंटरनल हो गई है जो बिजनेस के अंदर ही है, कहीं आउटसाइड से अमाउंट नहीं लिया गया है। फॉर एग्जांपल जैसे कैपिटल है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, जब प्रॉफिट आता है कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, तो यानी कि उस प्रॉफिट को बांटते हैं हम ऑनर के बीच में, कैपिटल अमाउंट हो गया, तो ये इंटरनल लायबिलिटी हो गई, ये ऑनर में ही ट्रांसफ़र की जाती हैं, तो ये हमारी क्या है, इंटरनल लायबिलिटी। वैसे ही होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी, बाहरी। ऑल अमाउंट विच अ बिजनेस एंटिटी हैज़ टू पे टू द आउटसाइडर्स। कहते वो सारा अमाउंट जो एक बिजनेस एंटिटी ने, जो उस ऑर्गेनाइजेशन ने पे करना है आउटसाइडर्स को, जो बाहरी लोग हैं उन्हें पेमेंट करनी है, वो हमारी बन जाती हैं एक्सटर्नल लायबिलिटीज़। फॉर एग्जांपल हमारे क्रेडिटर्स हो गए। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिनसे कुछ भी उधार सामान, जो सामान यानी कि जो गुड्स परचेज की गई हैं, वो हमारी क्रेडिटर्स हो गए। बिल्स पेबल है, जो उनको हमें पेमेंट करनी है। लोन, कुछ लोन बाहर से लिया गया होगा, उसकी पेमेंट करनी है, तो ये सारी लायबिलिटीज़ होती हैं एक्सटर्नल। जो भी अमाउंट बाहर पे करना है वो एक्सटर्नल हो गया, जो इनसाइड द फर्म के अंदर ही जो हमने पेमेंट करनी है वो क्या है, इंटरनल। तो इस तरह से लायबिलिटी हुई इंटरनल और एक्सटर्नल। एक लायबिलिटी क्या है, ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ भी होती हैं और शॉर्ट टर्म भी होती हैं। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी यानी कि फिक्स्ड लायबिलिटी, और शॉर्ट टर्म कौन सी होती है, इसको हम करंट लायबिलिटीज़ कहते हैं। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ का मतलब है कि जिसकी पेमेंट 1 साल के बाद, यानी कि जिसको कितना टाइम मिला हुआ है पेमेंट के लिए, 1 साल से ज़्यादा का टाइम मिला हुआ है, वो 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, इतना हो सकता है, तो ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ कहलाती हैं, यानी कि ये हो जाती हैं फिक्स्ड लायबिलिटी। और करंट लायबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है कि जिन लायबिलिटी की पेमेंट विद इन 1 ईयर, 6 महीने भी हो सकता है, 5 महीने, 4 महीने, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर जिनकी पेमेंट हमें करनी है वो है हमारी करंट लायबिलिटीज़। फिक्स में पेमेंट फॉर विच ड्यू मोर देन 1 ईयर, ठीक है, 1 साल से ज़्यादा का टाइम मिला हुआ है जिसकी पेमेंट के लिए, वो हमारी बन जाती हैं फिक्स लायबिलिटी, यानी कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म लोन, कोई लोन लिया हुआ है, तो उसके लिए लोन की पेमेंट के लिए 2 साल, 3 साल या 4 साल का टाइम मिला हुआ है। जैसे हमारे डिवेंचर्स हो गए, ये भी 10-10 साल के लिए होते हैं, इनकी पेमेंट दी जाती है 10 साल के अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि 1 साल से ज़्यादा का पीरियड जब मिला हुआ है पेमेंट के लिए, वो हमारी बन जाती है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, या जिसको हम कह देते हैं फिक्स्ड लायबिलिटीज़। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ कब बनती हैं, यानी कि करंट लायबिलिटीज़, दोज लायबिलिटीज़ विच आर टू बी पेड इन नियर फ्यूचर विद इन 1 ईयर, ठीक है, नियर फ्यूचर में ही आपको उसकी पेमेंट करनी है, वो 5 महीने का टाइम भी हो सकता है, 6 महीने का भी, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर जिन लायबिलिटीज़ की पेमेंट हमें करनी है वो बन जाती हैं शॉर्ट टर्म, यानी कि करंट लायबिलिटीज़। फॉर एग्जांपल इसकी क्या है एग्जांपल, जैसे बिल्स पेबल हो गए, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, क्रेडिटर्स हो गए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जिनकी पेमेंट नहीं हुई है, तो 1 महीने में, 2 महीने में जिनकी हमें पेमेंट कर देनी है, जैसे आउटस्टैंडिंग रेंट होता है, सैलरी हो जाती है। शॉर्ट टर्म लोन्स हो गए, कुछ लोन लिए हैं जो थोड़े पीरियड के लिए लिए हैं, जिनकी पेमेंट 1 साल के अंदर अंदर करनी है। तो ये कुछ हमारी एग्जांपल्स थी जो करंट लायबिलिटीज़ के अंडर आती हैं। तो होप करती हूँ आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा कि लायबिलिटी जो है वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ कैसी होती हैं। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा कि जो लायबिलिटीज़ हैं
वो उसका मतलब क्या होता है, लाइबिलिटीज़ कौन कौन सी होती हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। अगर आपको ये पॉइंट्स क्लियर होते हैं और मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।